मैं छत पे हो पापा खन बैठो जितने भाई रोलो करियो है मैं थोड़ा डर गयो मैं नीचे भाग्यो हाथों हाथ जितने वो क्या उगियो उगियो फिर टाइम फिर वो फीलिंग अलग देश नो दीपावत ने कोई है कि भाई अठू कोई अफसर निकल कौन से क्या है तो मारे मन में ये एक भाई आ चीज तोड़नी है एक दिन समाज में कोई फंक्शन होता बनी मैं बहुत रेयरली अटेंड करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी फिल्म क्लियर हुई हो वो भी मैं हमारे गांव में पहले लड़ता हूँ तुम्हारे लाइफ जो यहाँ जावे हो ग्राफ ऊपर ही साइड लेकिन पर बी टाइम हमारी एज 21 ही मैं ज्यादा समझ तो नहीं तुम्हारी जी के टाइम हो नहीं पहले यूपीएससी मेंस में तो वो हमारी टर्निंग पॉइंट मैं टूट चुकी हूँ बुरी तरीके हूँ मन समझ कौन है क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार फेलियर दी मैं पापा मैं इतनी तैयारी कर ली मैं यूपीएससी भी कर ली मैं आरएस भी कर ली मैं डीयू जाई मैं बहुत एग्जाम निकालिया लेकिन मारो अच्छो प्रॉपर कद सिलेक्शन हुई मृदुल कच्छा वा सारे आईपीएस में हमारा आइडियल है मृदुल कच्छा जी में आप क्या चीज नोटिस करिए जिगर वजह आप बना अपना आइडल मानो आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। क्या खुल जाएंगे बंद रास्ते तुम मुश्किलों से लहट तो सही के खुल जाएंगे बंद रास्ते तुम मुश्किलों से लहट तो सही हासिल होगी तेरी मंजिलें तो जिद पर अड़ तो सही। राम राम जी मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं ये टाइम बीकानेर से 25 किलोमीटर दूर देशनोक रे मायने मौजूद हूँ। देशनोक रो जब नाम आवे तो सब पहली पोत माँ करने री बात छवि आप सब लोग आरे सामने आवे और मैं एक देशनोक रा एक युवक है बाके सागे मौजूद हूँ और बहुत सारी विशेष बातें करने वास्ते आया हूँ क्योंकि जिका शख्स अपने सामने बैठा है वो देश नौकरे मायने अभी जी को हाल ही मायने आरएस रो जी को रिजल्ट आयो बीके मायने 105वीं रैंक लावण ला और मैं आपने बता दूं कि देश नौकरे मायने पहलो आरएस रे मायने सिलेक्शन भाई साहब को हुयो है और आपको नाम है अभिषेक देपावत जिका टाइम अपने सागे मौजूद है और एक बड़े मजेदार और बात बताओ क्योंकि वो इंटरव्यू बड़ो रोचक होने वालो है क्योंकि हाल ही मैंने पीछे जी को यूपीएससी रो एग्जाम हुआ भी यूपीएससी रे एग्जाम रे मैंने महज 1 नंबर से रह गया था हार मानने की बजाय फिर से खड़ा होया और जबरदस्त रेस लगाई और आज आरएएस रे ये परीक्षा के मायने 105वीं रैंक ले पड़ी फिर से आप लोगों के सामने आया तो बातचीत करांगा आखिर ये पूरी जर्नी पर आप लगातार वीडियो रे सागे जुड़े रहे तो अब भी टाइम अभिषेक जी अपने सागे मौजूद है सब पहली को तो अपने ढेर सारी शुभकामनाएं अभिषेक जी और सागे सागे आप उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं करा और देशनोक रे मायने पहली बार कोई आरएस रे मायने सिलेक्शन हुआ कि कोई तो बड़े खुशी की बात है तो सब पहली वो तो आप अपनी खुशी जी की भावना है बके सब व्यक्त करनी चाहो सब पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम आपरो कि आप मनो मंच प्रोवाइड करियो थोड़ो इंटरव्यू देवन खातर बाकी बहुत अच्छो लाग रही है काफी सालों में मेहनत करे हो तो फाइनली ये बार रिजल्ट मिल गयो मैंने तो पूरी फैमिली खुश है परिवार खुश है माँ करनी कृपा रही थोड़ो लकी रही फर्स्ट अटेम्प्ट में आरिस क्लियर हो गया अच्छा एक आप बार में एक बात और भी मैं सुनी कि आप पिछली बार यूपीएससी को भी एग्जाम दिए तो और भी कि मैंने मेज 1 नंबर रह गया था जी हुकुम जी यूपीएससी मेंस रो मैं पिछली बार 2025 वालो एग्जाम दियो तो इमें मैं कहीं साथ साथ तैयारी करो आरएस री भी यूपीएससी री भी तो दोनों मैनेज करनी वैसे भी थोड़ी डिफिकल्ट पड़े लेकिन जिया त्या मैं साथ दी एग्जाम और भी मैं मैच एक मत नंबर उमर रह गयो ऐसे रो पेपर हुआ करे बिम थोड़ी कई बार हम रह जी अनलकी एग्जामिनर ने आप पसंद नहीं आवे तो एक मार्क रह गयो तो बी टाइम बहुत मने थोड़ो झटको महसूस हुयो कि काफी मेहनत करी मैंने एक्सपेक्टेड हो हमारी यूपीएससी मेंस क्लियर हुई लेकिन फिर बहुत दुख भी हुयो लेकिन फिर माँ करनी ने कुछ और अच्छा सोच रखियो तो फिर आप रन नहीं होगी यार यानी कि बी टाइम जब आप 1 नंबर रह गया तो हार मानने की बजाय फिर सो दुगनी रफ्तार और दुगनी तैयारी के साथ वापस तैयारी स्टार्ट करी और ई बार आप 105वीं रैंक हासिल करी तो जब रिजल्ट आया बी टाइम आप कटा रिजल्ट आरएस रिजल्ट आयो अभी 2-3 दिन पहले जणत मैं घर ही आ गयो मैं पहले जयपुर रूम तैयारी करे हो फिर मैं सोचो बाई चांस अगर रिजल्ट में अच्छो नहीं हुआ तो आप हमारे फैमिली के साथ ही रहे के जो भी हुआ है कम कम अठे एक साथ फेस करा लेकिन लकीली मारो गयो एक बार तो ये साइकिल में एक बार निकल गया और बाकी आगे यूपीएससी वापस करता रहे तैयारी अच्छा जब आप रो रिजल्ट आयो बी टाइम घर माने सब जना होला तो फिर बी टाइम सबरी
के भावना है जी टाइम आपरो रिजल्ट आया अभी टाइम कुछ ना कुछ जो अठे को माहौल हो वो आप जाहिर कर सको। जी बिल्कुल। सब मैं पहले तो 17 तारीख का लेट तक चेक करा, 1 बजे तक रिजल्ट वेट करा। रिजल्ट माने एक्सपेक्टेड हो 17 राजी, क्योंकि 17 इंटरव्यू खत्म हुआ। हम्म, लेकिन फिर मैं अगले दिन नहीं हो गया, अब तो अगले दिन ही आई। तो मैं सुबह भी वेट करा, फिर मैं सोचो अब रिजल्ट 8 बजे तक आई शाम रा, इन जनरल ट्रेंड रिया करे। तो मैं छत पे हो, पापा खन बैठो, जिते भाई रोलो करियो एक के अबू, मारे घर में ना अबू है तो रोलो करियो जने। मैं टेंशन में आ गयो, मैं क्यों काई हुई कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मारे ध्यान में ही को नहीं रिजल्ट आने वाला, क्योंकि मन जान रिजल्ट तो शाम रहा आई। मैं थोड़ा डर गयो, मैं नीचे भाग्यो, हाथ तो हाथ जितने वो क्या हो गयो बी टाइम फिर बा फीलिंग ये अलग ही फाइनली क्या मन मन लग गयो। मैं एक्सपेक्ट करे कोई 300 400 रैंक भी आ जाए तो भी अपन ठीक है, लेकिन डोकरी दया हूँ अच्छी 105 रैंक आई, बहुत मैं बहुत अच्छो फील हुई उस दिन। मतलब बी टाइम अचानक से फिर आप सामने आया और क्योंकि पिछली बार को तो आपने झटको मिले तो लेकिन बिल्कुल ये एक बार को मतलब वो यकीन को नहीं हुआ आप पे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मैं नहीं। आप फैमिली के बारे में जानना चाहूँ पिताजी और के काम काज करें यहाँ पर। हमारे फादर साहब पुलिस में सीआई है, हम्म, और मदर हमारे हाउस वाइफ है, अच्छा और छोटो भाई है हमारे जो एमबीबीएस करे है। अच्छा आप मतलब यूपीएससी या फिर आरएएस जड़ो एग्जाम है ई लेवल की तैयारी करने की के तरीका सोची घर का आपके पिताजी अब्बा की सोची या फिर आपके खुद माइंड में ही कोई चीज। नहीं हुक्म, मारे का ही शुरुआत बचपन में होगी। हमारे रिलेटिव है एक बहुत नजदीकी, बार भी टाइम आरएस में हुई हो टॉप में। तो बे जिको बन समाज में सम्मान मिलियो, मैं भी इंस्पायर हुई हो। मैं पापा ने पूछो पापा आरएस कहीं हुआ है, पापा क्यों आरएस एक बड़ो अफसर हुआ है। तो मैं पापा ने पूछो कि आरएस हूँ ऊपर भी कुछ हुआ है क्या? तो पापा क्यों आईएएस हुआ है। तो मैं जब बचपन में ही सोच रखी कि मैंने आईएएस बनना है। तो फिर मैं 12th तक तो अठे ही बीकानेर में ही पढ़े हो, लेकिन 12th बाद मन मारो जेई मेंस क्लियर हो गयो। तो हमारे टीचर क्यों तू आईआईटी कर ले, लेकिन मारे दिमाग में नहीं आईएएस ही बनना है। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लियो, बट मारे परसेंटेज अच्छा है स्कूल में, बट एडमिशन मिल गयो। बट पूरो यूपीएससी रो पूरो माहौल मिलियो, तो हमेशा हूँ यूपीएससी करने री सोची। फिर 2023 में मैं मारा पहलो अटेम्प्ट लियो, तो मैं मारे लकीली यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गयो हमारे 2023 में। और बहुत अच्छो एग्जाम भी सब अच्छा हुआ, लेकिन मारे थोड़ा मैथ्स ऑप्शनल में प्रॉब्लम रहेगी, तो बी बार हुयो कोनी। फिर 24 में मैं पाछो आरएस री भर्ती आने वाली अन्य डिसाइड करियो। मैं सोचो एक जॉब सिक्योरिटी हो जानी चाहिए। तो फिर यूपीएससी तैयारी मारे बहुत काम आई, तो इर वजह आरएस क्लियर हो गयो, और अभी वापस 25 साल यूपीएससी एक नंबर हुए गयो। लेकिन अब चलो आरएस में गयो तो आगे तैयारी करना, तो फैमिली रो कोई प्रेशर को नहीं हो, डिसीजन मार खुद रो। लेकिन समाज में एक हमारे समाज में खासकर वो कल्चर है कि भाई बड़े अफसर की पोस्ट ने बहुत यहाँ रेस्पेक्टेड नजरों देखी जाए, तो हमारा हमेशा मैंने इंस्पायर करती कि यूपीएससी निकालना है, आईएएस बनना है। तो फिलहाल चलो एक बार आरएस में हो गयो, बाकी आगे तैयारी करता रहे। आप देश नौ को विलोम करो हो जी माँ करने को दरबार जी लागी हुकम। और देश नौ में आप पहलो सिलेक्शन है जी आरएएस में हुकम। तो गाँव रा लोग और समाज रा लोग बठे बठे के भावना ही आप बट है बहुत हमारो भव्य स्वागत करियो, मन बहुत सिगला भाई सब भेड़ा होया, बधाई दई, मंदिर में हमारो सम्मान करियो गयो, बहुत अच्छो लाग्यो कि भाई जट बड़ा होड़ा बटे लोग यहाँ हमारो सम्मान कर लिया है। पहली बड़े मैं बीकानेर ही पढ़तो हमेशा हूँ, फिर बाहर रहतो पढ़ाई खातर, तो बड़े थोड़ा कम लोग जानता। अब जो हर जगह हूँ बधाई आ रही है, तो बहुत अच्छो फील हो रही है। देश नोक में एक यहाँ लोग किया करता पहले, हमारे पापा तो कौन मानता, लेकिन यहाँ किया करता कि देश नो दीपावत ने कोई है कि भाई अठू कोई अफसर निकल कौन से क्या है। तो मारे मन में ये ही कि भाई आ चीज तोड़नी है एक दिन। तो ई बार जो हुयो, तो अब मन बहुत अच्छो फील हो रही है। बाकी गांव में भी सब नहीं है लाग रहे पूरे गांव ने कि भाई मारे ही कोई फैमिली मेंबर हुई है, भले ही गांव घणो ही मोटो गांव है, लेकिन बहुत अच्छो फील हुई। आ बात अभी जी के आप कही है कि देश नौ के रामायण दीपावत कोई अवसर नहीं ला सके अब बात क्यों के वजह हुआ हाँ ये एक बात साहब। धारणा चल रहा है समाज में कई जगह, जट में जाऊँ अटे के देश नोक में सब दीपावत शिव मंदिर रहे भाई आस पास ही फिर है, मेन बार लाइफ बट ही रिवॉल्व हुआ है, दुकान हम्म, लगा ली वगैरह। लेकिन और इन जनरल प्रयास भी करे, लेकिन यो कौन चलो कोई कारणवश। लेकिन अब यहाँ कौन हुआ, अब अगला जी का लड़का है मऊ, यंग लड़का बहुत तैयारी कर रही है जी का, मऊ यंग है, अभी ग्रेजुएशन कर रही है, 12th में है। तो वे सब तैयारी करी, धीरे धीरे ट्रेंड बदली।
अच्छा आप सिलेक्शन के बाद मैंने आप बैठे जी का युवा है जिका ई लाइन में पढ़ाई कर रही है पढ़ाई की लाइन में है बाकी मैंने कुछ बदलाव नजर आया आपने ज्यादा आप बातचीत हुई भाषा करना बिल्कुल सब मैंने काफी इंस्पायर्ड लग्या अबे मैंने घणो ही पूछो भाई साहब आप किया तैयारी करी किया आपकी जर्नी रही तो मैं कभी मारे अच्छी खासी बातचीत हुई अभी मैं बढ़ जाऊंगा और सब बातचीत करा बाकी सब रो रुझान ई तरफ बढ़ रही है क्योंकि अपन समाज में जब एक इंसान रो जावे तो लगभग यूरा रास्ता खुल जाया करे भाई अगर आरो हो सके तो अपन भी हो सके तो लड़का काफी मोटिवेटेड है जिसका यंग लड़का है। आप समूह जब आप इतनी बड़े लेवल की तैयारी करी है तो समूह पहले एक तो आप मैंने अभी एक वाक्य बताया कि मैं एक जगह गया बड़े कोई अधिकारी को सम्मान हो रही हो जी तो जी बटे सुबह बात आप माइंड में बैठ गई कि मन भी हिसाबों सम्मानित होना है जी जी तो एडो ही कुछ और कोई पॉइंट अपनी लाइफ में आयो जिके देख रहा अपने यहाँ लगे कि नहीं अपन या तो फिर आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आरएस ओएमओ कुछ ना कुछ तो बनना है। जी हुकम जब मैं दिल्ली में मैं किरोड़ीमल कॉलेज में ग्रेजुएशन करी तो बट कल्चर हो डीयू में कि बड़ा बड़ा अफसर हूँ रेगुलरली मुलाकात होगी मैं खुद फर्स्ट ईयर में आरबीआई गवर्नर हूँ मिलियो तो आरबीआई गवर्नर हूँ जितने टाइम में मिलियो मैं आईएएस रिटायर्ड आईएएस आ मैं बहुत इंस्पायर हो गया हूँ मैं क्यों एक आईएएस अधिकारी ई लेवल तक पहुंचे जा सके आप अजीत डोवाल सर है तो वे आईपीएस रहोड़ा है आज पूरे देश में संभाल रहे एनएस है तो फिर मैं सोचो कि आ सिविल सर्विस करनी वर्थ इट है तो कोई इंडिया में अगर सरकारी नौकरी करनी है तो क्यों ना आईएएस आईपीएस ही बढ़िया जाए। अच्छा एक आईएएस आईपीएस चलो अब यूपीएससी की तैयारी करी और एक नंबर सुन रह गया पर अब आप भी लेवल की तैयारी करी जी उसके बाद में आरएएस की तैयारी करी तो ये लेवल की तैयारी करने वास्ते की तो टाइम है जिको आपको पढ़ाई ने समर्पित करना पड़ा है और के कुछ हिसाबों आपको टाइम टेबल हो के तरीके में आप तैयारी करता है के तरीके में पढ़ाई करी फिर परेशानियां भी तो आई वाला कुछ। बिल्कुल आई हुई तो इर तैयारी मार मेन चीज हो कि मैं डिस्ट्रैक्शन हूँ दूर रहूं मैं मारो जो सोशल मीडिया है वो भी मैं कभी अकाउंट बनायो कोनी अभी रिजल्ट आया પછી एक्टिवेट करियो इंटरव्यू दिया बाद ही और बाकी इन जनरल मैं जिया दोस्तों साथ ज्यादा घूमना वगैरह आ चीज़ा में शामिल कौन हूँ हमारा पीयर ग्रुप है बिल्कुल है हमारे कई दोस्त आईएएस बन चुके हैं कई आरएस है लेकिन एक हुआ कि भाई अपन दिन भर घूमता रहा अन्न बने पार्टी वार्टी करता रहा आ चीज़ों में दूरी बनाए रखूं और मैं समाज में कोई फंक्शन होता बा नहीं मैं बहुत रेयरली अटेंड करता हूँ क्योंकि मैं ठाओ कि कुछ पाऊंगा तो कुछ खोना पड़ी तो ई वास्ते मैं बस दूसरी चीजों पर फोकस करने के बजाय तैयारी पे फोकस करतो एक शेड्यूल बना रखियो खुद जल्दी उठनो बाकी दिन भर पढ़ाई करनो दूसरी चीजें दिमाग में नहीं आनी और यही बस कंटिन्यू रखी मेन चीज कंटिन्यूटी डिसिप्लिन है तो भी आप कोई भी एग्जाम कोई भी इंसान क्लियर कर सके। अच्छा आपका पिताजी तो सीआई है आप जी बता रहे एकदम। हो तो फिर घर के मायने माहौल भी तो कड़क होगा। हाँ बिल्कुल पापा पुलिस में है तो हमेशा ही रो फायदो रहियो बार में एक डिसिप्लिन रहियो आज चाहे वो लाइफ स्टाइल रो डिसिप्लिन हो कि भाई जल्दी उठना है कोई खाने पीने ध्यान रखना एक्सरसाइज करनी है या फिर पढ़ने रो डिसिप्लिन हुयो तो इन मान बहुत फायदो मिलियो हमेशा हूँ कंसिस्टेंटली हूँ पढ़ाई करना जी हमारा छोटो भाई भी नीट क्लियर करी तो हमेशा हूँ दोनों भाई हम डिसिप्लिन रही पापा पुलिस में होना रहियो वो चीज। कोई जिंदगी रो कोई एक एडो मोमेंट बताना चाहो जिको आपने मतलब कुछ अलग दिशा में जाने वास्ते प्रेरित कर गया हुआ है या फिर आपने कभी हार भी दिखा दी हुई है कोई एडो मोमेंट है आप लाइफ में। बिल्कुल सर हमारे जिके टाइम मैं अठू ट्वेल्थ कर डीयू में गयो तो वो मारो एक हाईएस्ट पॉइंट होगी कि मैं हमारे गांव में पहलो वो लड़को जी को डीयू में एडमिशन लियो फिर बाद मारो फर्स्ट ईयर में एनडीए क्लियर हुई एनडीए एग्जाम तो फिर एनडीए साथ साथ फिर अगले साल मारो सीडीएस क्लियर हुई ये सब एग्जाम यूपीएससी करा हुआ है फिर हमारा एफ कैट एग्जाम क्लियर हुई ये हमारे फिर 2023 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हुई वो भी मैं हमारे गांव में पहलो लड़को हूँ तो हमारे लाइफ रो यहाँ यहाँ जावे हो ग्राफ ऊपर ही साइड लेकिन पर नहीं बी टाइम हमारी एज 21 ही मैं ज्यादा समझ तो को नहीं तो हमारे जी टाइम हुयो को नहीं पहले यूपीएससी मेंस में तो वो हमारे एक टर्निंग पॉइंट हो मैं टूट चुकी हूँ बुरी तरीके हूँ मन समझ कौन है क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार फेलियर देखी हो क्योंकि वो पहले जो एग्जाम थे तो मैं निकल रहा इजीली जेई मेंस हो चाहे एनडीए किस हो तो फिर मैंने वो बटू रिकवरी करने में वापस टाइम लगी जन फिर मैं थोड़ा ब्रेक लियो मैं फिर यहाँ प्रेशर ले लिया करता हूँ कि मैंने यूँ अच्छी बीएड कर लेनी चाहिए मैं कहीं ये तैयारी कर रही हूँ लेकिन आई चीज़ गलत है कि अगर आप खुद डिसाइड करिएगा आपने बड़ी तैयारी करनी है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ी तो बट हूँ फिर मैं ट्रैक बदली फिर मैं सोची अब चलो जो भी हुई मैं हमारा 100% दूँ और सही हूँ तैयारी करूँ और बैकअप खुला रखूँ तो वो हमारी लाइफ टर्निंग पॉइंट हो। अच्छा भी के बाद मैंने फिर आप यूपीएससी में एक नंबर हो रह गया था अब हम्म। गिरिया और संभलिया और फिर अटता है तो अब की बार जी को रिजल्ट आया के बाद में आपने पिताजी रो आप लेके के जवाब हो या फिर के बात कही है बाने जब रिजल्ट आया।
पिताजी तो रिजल्ट हूँ पहले भी पिताजी बेड़ा ही आ जड़ा अभी है क्योंकि पिताजी ने हमेशा हूँ मार पे भरोसो हो नाथ बे मन प्रेशराइज करियो कि थारो हूँ क्या कौन रियो है इत टाइम तू कर कहीं रियो है ना ही बे मने या कदी मन कुछ भी डीमोटिवेशन हो तो मैं पिताजी हूँ बात करता हूँ पिताजी मन समझाता कि था में क्वालिटी है तुम कर सके तो पिताजी ने तो अब यहाँ बस बे मन आई क्यों कि देख मैं तन क्यों थारो जी एक दिन मैंने तो मैं कणी कणी मन लाग तो पापा मैं इतनी तैयारी कर ली मैं यूपीएससी री कर ली मैं आरएस री कर ली मैं डीयू जाइयो मैं बहुत एग्जाम निकालिया लेकिन मारो अच्छो प्रॉपर कद सिलेक्शन हुई पापा कहता बेटा मेहनत वेस्ट कौन जावे करने ना करने बाकी के साथ मिली थने तो बस बाई चीज है कि पिताजी ने पहली भी आ रहा फिर भी है भरोसा मार पे आप अपनी जिंदगी में किन आइडल मानो? मारा आइडल मार फैमिली है मार मम्मी पापा मार छोटो भाई मार मम्मी पापा रो तो हमेशा हमारे लिए हर तरह रो सपोर्ट रही हो बीर बारे में तो सब भी कम पड़ जाए बताने खातर और जो मार छोटो भाई है बीर बारे में थोड़ा बताना चाहूँ मैंने छोटो माऊ छोटो भली हूँ लेकिन हमेशा हूँ एक बड़े भाई जी मन गाइड करियो गाइड रो मतलब आ गयो मैं भले ही मैंने एग्जाम रो नॉलेज नहीं है लेकिन मैं जने भी टेंशन में आ जाऊँ मैं भी कॉल करूँ वो मैंने ढंगू समझावे कि देख आप अँ कर सका अँ प्लानिंग कर सका क्योंकि एक स्टूडेंट री प्रॉब्लम एक स्टूडेंट ही समझ सके पेरेंट्स ने आप स्टूडेंट वाली प्रॉब्लम समझा कौन सका तो यहाँ बाकी इन जनरल आइडियल मारे जो भी अच्छा है काम करे आईएएस अफसर और बे आइडियल मन मानू जहाँ स्पेशली मृदुल कच्छावा सर है आईपीएस बे हमारा आइडियल है अच्छा, मृदुल कच्छावा जी जी आपरा आइडल है। जी सर अच्छा, मृदुल कच्छावा जी में आप क्या चीज नोटिस करिए जिगर वजह आप बना आपरा आइडल मानो? जी सर हमारी जो पर्सनैलिटी है सब मेन चीज तो पर्सनैलिटी है हमारी बाकी बार जो काम करने तरीको है जिकी डिस्ट्रिक्ट में हमारी पोस्टिंग हुआ है बट वो यहाँ लगे कि अचानक सडनली अपन महसूस हुआ एक पुलिस से प्रेजेंस यहाँ लगे पहली तो कि भाई बट पुलिसिंग ही कौन नहीं अचानक अपा जट जब आप 1 किलोमीटर अपन अटन निकल जा तो एक पुलिस की गाड़ी जरूर नजर आ जाए अपन पेट्रोलिंग करती तो वो एक बदलाव आएगा कि एक्टिव पुलिसिंग हो रही है प्रॉपर जो है एक्शन लियो जा रही है तो मन बहुत इंस्पायर करती अच्छा, आप अगर आप आगे जीवन की बात करें तो वापस मौका मिले तो कहीं आप यूपीएससी रो आगे जा एग्जाम और फिर सुन दो? जी हुक्म बिल्कुल क्योंकि यूपीएससी हमारा अल्टीमेट ड्रीम हो और एक यूपीएससी एस्पिरेंट हुआ है वो जितने भी यूपीएससी नहीं निकले वो कभी सेटिस्फाई कौन हो सके चाहे भी आरएस में क्यों ना हो जाए और हमारे दोस्त है कई हमारे एक नज़दीकी दोस्त है बहुत टॉप रैंक हुई यूपीएससी पास करी तो हमारे टच में हूँ बाकी बिल्कुल वापस यूपीएससी अगलो दें और अच्छे हूँ निकालना भगवती कृपा हूँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपरो। तो यहाँ अभिषेक भाई आपने साके जिका देश नोक सु और आखिर जी की जर्नी ही बड़ी खूबसूरत जर्नी है और आप सामने स्ट्रगल भी हो क्योंकि यूपीएससी मायने महज एक नंबर वो रह गया था बीटा में टूट चुका था लेकिन आज सोचो कि मैं एक बार और प्रयास करूँगा तो यूपीएससी बाद मैंने ज़्यादा आरएस की तैयारी करिया और आरएस की तैयारी करिया बाद में बढ़िया दौड़ के साथ खूब तैयारी करी और खूब तैयारी के बाद मैंने आज जो दिन है वो आप लोगों के सामने है 105वीं रैंक ले अपने आज आप सब लोगों के सामने है क्या नहीं कि सफलता पाने वास्ते मेहनत जरूरी है अगर आप मेहनत है तो आप गिरोला गिरोला और संभलोला लेकिन आखिर रे मैंने सफल जरूर होगा तो आज सफलता की कहानी आप सामने ही पूरी कहानी सुनने बाद मैंने आप रखे विचार है विचार अपन कमेंटर माध्यम में जरूर जरूर बताओ सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया मिला एक और नया वीडियो सागे धन्यवाद झलको